झारखंड के युवा खिलाड़ियों ने हमेशा से विभिन्न खेल के माध्यम से देश दुनिया में राज्य का लोहा मनवाने का काम किया है। इन खिलाड़ियों में पुरुष ही नहीं बल्कि महिला खिलाड़ियों ने भी बराबर की भूमिका निभाई है। इसी क्रम में भूटान में होने वाले पारा थ्रोबॉल टूर्नामेंट के लिए 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जो फिर से झारखंडी खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि इन छात्रों का आत्मविश्वास भी आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। इनका मानना है कि 24, 25 और 26 को भूटान में होने वाले इस प्रतिस्पर्धा में हम बेहतर कर सकते हैं और इसी मनोबल को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से आशीर्वाद लेने पहुंचे और उन्हें इस प्रतियोगिता की जानकारी दी। खिलाड़ियों ने बताया कि झारखंड से 4 खिलाड़ी जिसमें मुकेश कंचन, सनोज महतो, महिमा उरांव और स्मिता टोप्पो 21 नवंबर को भूटान के लिए रवाना होंगे, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने खुशी जाहिर करते हुए शॉल ओढ़ाकर इनका स्वागत किया और बेहतर भविष्य की कामना की। हालांकि शॉल ओढ़ाकर स्वागत और सम्मान एक तरह से इन खिलाड़ियों के कंधे पर जिम्मेदारी भी है कि ये बेहतर प्रदर्शन कर दूसरे राज्य और देश में झारखंड का परचम लहराएंगे। दूसरी तरफ राज्य में ऐसे कई खिलाड़ी भी हैं जो अपने क्षेत्र में बेहतर करने का हुनर रखते हैं, बावजूद आर्थिक समस्याओं की वजह से कई बार विफल साबित हो जाते हैं, जिस बात की चिंता इन खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ दिख रही थी। हालांकि कुछ सामाजिक संगठन ऐसे खिलाड़ियों के लिए सहयोग तो करते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म पर अपना हुनर दिखाने वाले झारखंड के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आखिर कब तक व्यवस्था के अभाव से दो चार होना पड़ेगा। ऐसे में हर किसी को हम सभी के बीच से उभर कर आने वाले खिलाड़ियों की सहायता के लिए निजी तौर पर आगे आने की जरूरत है। हर लोग खुश होता है और मैं भी खुश हूँ, और विशेष मेरी खुशी का कारण यह है कि कमलेश जी खुद एक युवा हैं और समाज में एक युवा पीढ़ी जब दूसरे को मदद करने के लिए बाहर निकलता है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। यानी कि हमारा जो समाज है, जो कई लोग कहते हैं कि नशा की ओर है युवा और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ऐसा भी एक समाज है कि जहां युवा एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं और खिलाड़ियों की अपनी बहुत सारी समस्याएं होती है, वो हम लोग समस्याएं सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार हम लोगों को आने जाने में मदद नहीं कर पाती है, क्योंकि जब आप मेडल लाते हैं और सारी चीज़ें लाते हैं तो वो सरकार का अपना एक प्रोसीजर है, पर जाने समय हम लोगों को जो राशि की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए कई बार हम लोग समाज से, सोशल वर्करों से ये उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को आने जाने का पैसा मिल जाए, ताकि घर से हम लोग इतना पैसा नहीं लगा पाते हैं, प्रैक्टिस में भी हम लोगों का बहुत सारा खर्च होता है। तो इस बार जो कमलेश जी हैं, जिनका केआर फाउंडेशन के नाम से ये वर्क करते हैं, और हम लोगों ने वीडियो में भी कई बार देखा कि ये समाज में बहुत सारे स्पोर्ट्स मैन को इन्होंने मदद किया, तो इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने एक एप्लीकेशन कमलेश जी को दिया था कि अगर हम लोगों का एक छोटा सा अमाउंट घट रहा है तो कमलेश जी ने सहज स्वीकार भी किया और बहुत ही तुरंत, जिसे कहते हैं, कल ही हम लोगों ने दिया और कल ही इन्होंने यस कर दिया, और आज सुबह होते रात में ही इन्होंने कह दिया था कि आप लोग कल सुबह आ जाइएगा, आपको मिल जाएगा। और ये अच्छी बात है कि इन्होंने खुद से नहीं देकर बाबूलाल मरांडी जी से दिलवाया, जो एक झारखंड के हम लोग भी चाहते हैं कि एक ऐसे नेता से हम लोग मिले, उनका आशीर्वाद मिले। तो ये भी हम लोगों के लिए अच्छा है कि कमलेश जी भी साथ में थे, हमारे प्रणव कुमार बब्बू भैया भी साथ में थे और बाबूलाल मरांडी जी के हाथ से मिला, तो खुश तो बहुत है हम लोग, और इस उम्मीद के साथ खुश है कि आगे चल के हम लोगों को और भी जो असुविधाएं हैं वो धीरे धीरे हम लोगों को सहायता मिलते रहेगी। एक रिलेशन डेवलप हुआ है, उसके लिए धन्यवाद। पारा थ्रोबॉल जो खिलाड़ी हैं, जो भारत टीम में जगह इन्होंने बनाया, झारखंड के 4 खिलाड़ी, इनमें से एक महिमा उरांव है और एक कंचन मिंज है, और आज बाबूलाल मरांडी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने आए थे, क्योंकि अब 21 को निकलना है, 23 से 26 जैसे प्रतियोगिता में शामिल होना है, टूर्नामेंट में शामिल होना है। और इन्होंने मुझे आग्रह किया था, चूँकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जानते भी हैं कि मैं दिन रात लोगों के सेवा में तत्पर रहता हूँ, और जो मेरा पास है वो जनता का है, जो मेरा पास है वो छात्रों का है, मेरा पास है वो खिलाड़ियों का है, तो मैं अपने सब कुछ मैंने कुर्बान करता हूँ। तो ये चीज़ लोग सब कुछ जानते हैं। तो इनके चूँकि इनका खर्चा हो चुका था, मैंने पूर चुका था, इनका 2 खिलाड़ी का, सनोज और खिलाड़ी का असुंता का हो गया था, लेकिन ये लोग, महिमा मेरे बहन है और भाई मेरा कंचन, मुकेश कंचन है, इनको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे आग्रह किया
क्योंकि सरकार भी करता और समाज को भी भागीदारी है, क्योंकि भारत के देश के अंदर कई खेल हैं, तो सब खेल को सब तरह सरकार सपोर्ट नहीं कर पाता है, लेकिन हर खेल का महत्व है, तो हम हर खेल को महत्व देते हैं। और इनका ये जो खेल रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मेरी ओर से जो इनका डिमांड है 10,000 इनको 10,000 इनको जो डिमांड था, तो मैं तुरंत ही कहा मैं तुरंत आपको व्यवस्था करके ला के देता हूँ। और मैं इसलिए पॉजिटिव मैसेज भी सोसाइटी में हाँ सोसाइटी में देना है। जिसके पास देखिए क्या लेके आओगे, आया है भाई, क्या लेके जाओगे, जो ले यही जो कमाओगे यही छोड़ के जाओगे। इसलिए लोगों को जरूरतमंद है उसको सहयोग करना चाहिए। देखिएगा कुछ छोटा सहयोग कल के लिए बड़ा हो जाता है, हमारे लिए छोटा हो सकता है किसी के लिए बड़ा हो सकता है वो। तो ये हम सहयोग करते रहते हैं, सहयोग किए और ये लोग खेलने जा रहे हैं। तो मैं बाबूलाल मरांडी जी के उनसे आग्रह किया कि सर आप इनको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आशीर्वाद आप देंगे तो एक इनको हौसला बढ़ेगा, और आपका आशीर्वाद लेके जब भूटान जाएंगे तो दिल और दिमाग में बाबूलाल मरांडी जी छाए रहेंगे, तो और मजबूती के साथ खेलेंगे, ईमानदारी के साथ खेलेंगे। क्योंकि ईमानदार नेता अगर आशीर्वाद देते हैं तो ईमानदारी से खेला भी जाता है। तो यह जगह बहुत अच्छा जगह बाबूलाल मरांडी जी ने समय दिया, इन लोग को शॉल उड़ा के सम्मानित किया और स्वागत किया और अभिनंदन किया और बधाई भी दिया और शुभकामनाएं दिया, और खूब खूब भर भर के लोग आशीर्वाद दिया। रिक्वेस्ट किया सर हमसे ये लोग 23 से 26 एक मिनट